हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिज़ाइन इशू इन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिज़ाइन इशू देखने के पहले आप रिकॉल कर लीजिए कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क में हर एक होस्ट मशीन की कुछ सर्टन लेयर्स होती है। ठीक है, पहले हमने 5 लेयर आर्किटेक्चर पढ़ा था और हमने देखा था कि हर लेयर की अपनी खुद की डिफरेंट फंक्शनैलिटी होगी और डिफरेंट टास्क होगा। अब ये डिज़ाइन इशू मतलब क्या होता है कि कौन कौन से इश्यूज डिफरेंट लेयर्स को हैंडल करने चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डिज़ाइन इशू। देयर आर सम की डिज़ाइन इश्यूज प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो लेयर्स होती है उसके कुछ डिज़ाइन इश्यूज होते हैं जो हमें कंसीडर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन कौन से डिज़ाइन इशू हो सकते हैं। सबसे पहला डिज़ाइन इशू होता है एड्रेसिंग। अब एड्रेसिंग मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं तो आप कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने क्या बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं। मान लो कि ये 5 डिवाइसेस है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है, तो ये एक दूसरे से डेडिकेटेड लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। तो मान लो कि ये मशीन ए को मशीन बी को कुछ डेटा भेजना है, तो ऑब्वियसली ये मशीन्स का कुछ यूनिक एड्रेस होना चाहिए। दैट मीन्स मशीन को ये पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे बी को डेटा भेजना है, तो बी को डेटा भेजना है तो मेरे पास बी का एड्रेस होना चाहिए। तो हर एक होस्ट मशीन के पास अपना खुद का एक एड्रेस होना चाहिए जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे कि हमारे घर में अगर हमको कोई पोस्ट आता है तो उसमें हमारा एड्रेस लिखा होता है, तो वो पोस्ट हमारे तक तब पहुंच पाता है जब हमारे पास अपने घर का एक यूनिक एड्रेस हो। हमारा एड्रेस पूरे वर्ल्ड में यूनिक है, ठीक है, और कोई ऐसा दूसरा घर नहीं है जिसका एड्रेस सेम है हमारे एड्रेस से। वैसे ही हर कंप्यूटर जो कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड है उसका भी एक एड्रेस होना ज़रूरी है। उसी एड्रेस के कारण जो कोई भी सेंडर मशीन है वो रिसीविंग मशीन को क्या दे पाएगी, कोई भी डेटा ट्रांसमिट कर पाएगी। नॉर्मली कंप्यूटर नेटवर्किंग में इस एड्रेस को क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, या मैक एड्रेस बोलते हैं। अभी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड है उनका यूनिक एड्रेस होना चाहिए ताकि सेंडर रिसीवर को डेटा ट्रांसमिट कर पाए, है ना। Each layer needs to have some kind of mechanism to identify sender and receiver। हर एक लेयर का ये काम है कि वो सेंडर और रिसीवर को आइडेंटिफाई कर पाए। नेटवर्क नॉर्मली हैव मल्टीपल कंप्यूटर। नेटवर्क में कोई एक कंप्यूटर नहीं होगा, अनलिमिटेड कंप्यूटर्स हो सकते हैं। ठीक है, सेंडर नीड टू स्पेसिफाई whom इट वांट्स टू टॉक। तो सेंडर को वो सेंडर कैसे बताएगा कि एग्जैक्टली उसको किसके कौन से कंप्यूटर पे डेटा भेजना है। तो वो कैसे बताएगा कि एड्रेसिंग से बताएगा कि उसको बी का ए मशीन को बी को डेटा भेजना है तो ए मशीन के पास बी का एड्रेस होगा। तो सम काइंड ऑफ एड्रेसिंग इज नीडेड टू स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन। ठीक है, ईच होस्ट मशीन कनेक्टेड इन अ नेटवर्क हैज़ अ यूनिक एड्रेस। ठीक है, ये सिंपल है कि सब पहला डिज़ाइन इशू क्या है कि हर एक लेयर को एड्रेसिंग मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है टू आइडेंटिफाई एनी कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। अब दूसरा डिज़ाइन इशू क्या है, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन। अब यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन और बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन क्या होता है कि मान लो ये कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है। अब रेडियो स्टेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब रेडियो स्टेशन में क्या होता है, मान लो कि ये जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और कंप्यूटर बी सिर्फ रिसीवर है। दैट मीन्स ए जो है वो सेंडर है और बी जो है वो रिसीवर है। मतलब जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो हमेशा ही सेंडर से रिसीवर के थ्रू होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम यूनिडायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन बाय डायरेक्शन में क्या होता है कि ए बी को भी डेटा सेंड कर सकता है और उसी टाइम पे बी ए को भी डेटा सेंड कर सकता है। जैसे हम व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करते हैं तो वो बाय डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में मैंने आपको बताया था कि हर एक लेयर के कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ऐसे प्रोटोकॉल होने चाहिए जो आइडेंटिफाई करें कि जो कम्युनिकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल है कि बाय डायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब डेटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा,
A to B। बाई डायरेक्शन मतलब A to B भी हो सकता है और B to A भी हो सकता है। अदर डिजाइन कंसर्न इज टू टेक डिसीजन ऑन हाउ द डेटा इज ट्रांसमिटेड। अदर डिजाइन कंसर्न क्या है कि ये डिसाइड करना कि एक्चुअली में डेटा दो होस्ट के बीच में कैसे ट्रांसमिट होगा। इन सम सिस्टम डेटा मूव्स ओनली इन सिंगल डायरेक्शन। किसी किसी सिग्नल में सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में डेटा मूव करता है, जैसे कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, उसमें जब टेलीविज़न स्टेशन से अपने घर पे सिर्फ डेटा एक सिंगल डायरेक्शन में आता है, हमारे घर से टेलीविज़न स्टेशन में कोई डेटा नहीं जाता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र। एंड इन सम केसेस डेटा कैन गो इन बोथ द डायरेक्शन, और कुछ कुछ केसेस में डेटा दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बताया कि सम प्रोटोकॉल शुड बी देयर विच विल डिसाइड ऑन हाउ मेनी लॉजिकल चैनल्स आर नीडेड। अब जब यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब A to B ट्रांसमिट हो रहा है, तो सिर्फ एक चैनल नीडेड है। ठीक है, इन यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर वन चैनल इज नीडेड। एंड बाय डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर में क्या है कि एक चैनल तो A से B पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए जरूर नीडेड है, और एक चैनल B से A पे जब डेटा ट्रांसमिट होगा तब नीडेड होगा। तो बाय डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर में क्या है, दो चैनल्स लगते हैं। ठीक है, तो कुछ लेयर्स के पास कुछ सर्टन प्रोटोकॉल होने चाहिए जिसकी मदद से हम डिसाइड करने पाए कि डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होगा, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल। अब थर्ड डिज़ाइन इशू है एरर कंट्रोल। अब मैंने आपको एरर कंट्रोल में क्या है, जब डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि सेंडर ने जो डेटा ट्रांसमिट करा है वही रिसीवर से रिसीव करे। ठीक है, डेटा में एरर भी हो सकते हैं। मान ले कि सेंडर ने 101 बिट ट्रांसफ़र करी, तो हो सकता है कि रिसीवर 1011 बिट रिसीव कर ले। ठीक है, तो इसके लिए लेयर्स के पास कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे एरर कंट्रोल हो सके। तो ऑल द लेयर्स नीड टू मेक श्योर दैट डेटा सेंड बाय द सेंटर नीड टू अराइव एट प्रॉपर ऑर्डर एंड विदाउट एनी एरर। तो ये लेयर्स के डिफरेंट लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस जिस ऑर्डर में डेटा सेंड हुआ है, सेंटर ने जिस ऑर्डर में डेटा सेंड करा है उसी ऑर्डर में रिसीवर वो डेटा रिसीव करे। दैट मीन्स अगर मान लो कि सेंडर ने ऐसा सेंड करा है, हाय आई एम सेंडर, तो डेटा सेम ऑर्डर में रिसीव हो, हाय आई एम सेंडर। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी डेटा कोई भी डेटा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जैसे कि एम का MA हो गया है ना, तो कोई भी डेटा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो वी नीड टू मेक श्योर कि जिस ऑर्डर में डेटा सेंड हुआ है उसी ऑर्डर में डेटा अराइव भी हो और बिना किसी एरर के। ठीक है, और मान लो कि रिसीवर साइड पे कुछ एरर आ भी जाती है, तो रिसीवर के पास ऐसे मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे वो सेंडर को फीडबैक प्रोवाइड कर सके कि हाँ मेरे को एरर आ गई है, फटाफट से मुझे वापस से डेटा सेंड कर दो। तो रिसीवर शुड हैव सम मैकेनिज्म टू प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक मतलब एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं उसको अपन कंप्यूटर नेटवर्किंग के टर्म में, ये टर्म आप बहुत बार सुनेंगे। टू सेंडर विदाउट अबाउट वेदर द डेटा इज रिसीव्ड करेक्टली और नॉट। तो रिसीवर जो है वो सेंडर को फीडबैक देगा और बताएगा कि डेटा करेक्टली सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हम एरर कंट्रोल मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग में। और जनरली क्या होता है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि एक्नॉलेजमेंट और टाइमर यूज़ होता है एरर को कंट्रोल करने के लिए, वो हम आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट डिज़ाइन इशू है फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि मान लो कि सेंडर है वो बहुत फास्ट है, वो बहुत फास्ट है कि वो 5 GB एक मिनट में वो 5 GB डेटा का ट्रांसफ़र कर पा रहा है, लेकिन रिसीवर इतना फास्ट नहीं है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 1 मिनट में 5 GB डेटा को होल्ड कर पाए। तो इस केस में क्या होगा, ऐसी सिचुएशंस को भी हमें कंप्यूटर नेटवर्किंग में हैंडल करना पड़ता है यूजिंग डिफरेंट लेयर्स। तो द अनदर important design issue is what if the sender can send the data faster than the receiver can accept them। क्या
अगर सेंडर जो है वो जल्दी जल्दी डेटा भेज रहा है, लेकिन रिसीवर जो है उसको इतनी जल्दी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, रिसीवर मशीन स्लो है, तो क्या होगा कि डेटा का लॉस हो जाएगा, है ना। तो तो ऐसा ऐसा तो इसलिए क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में डिफरेंट लेयर को फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म का इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। In this case, receiver can lose some data. Some flow control mechanism is needed at layers. ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि अब ये सिचुएशन कब आ सकती है, फ्लो कंट्रोल की ज़रूरत कब पड़ेगी। फ्लो कंट्रोल की ज़रूरत तब पड़ेगी जब सेंडर बहुत ज़्यादा फास्ट हो, ठीक है, लेकिन रिसीवर जो है वो स्लो मशीन पे रन कर रहा हो। द सिचुएशन कैन ऑकर इफ द सेंडर इज रनिंग इन अ फास्ट पावरफुल कंप्यूटर और रिसीवर इज रनिंग ऑन द स्लो मशीन, जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिज़ाइन इशू है असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग। तो क्या होता है कि मान लो मैसेज जो सेंडर को सेंड करना है वो काफ़ी बड़ा है साइज में, ठीक है, तो सेंडर क्या करेगा, उसको सेंड करने के पहले उसको पहले वो स्मॉल मैसेज में डिवाइड करेगा, ठीक है। मान लो कि मैसेज M सेंड करना है, तो मैसेज M सेंड करना है, तो सेंडर क्या करेगा, मैसेज M को मान लो M1 और M2 दो स्मॉलर मैसेजेस में मतलब डीअसेंबल करेगा, उसको तोड़ेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा, और इस ब्रेक करने की प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डीअसेंबलिंग, है ना। और ब्रेक करने के बाद दो मैसेजेस M1 और M2 ट्रांसमिट कर देगा, और रिसीवर क्या करेगा, स्मॉलर मैसेजेस लेगा, मतलब रिसीवर विल रिसीव द स्मॉलर मैसेजेस M1 एंड M2 और अगेन उसको एक्चुअल मैसेज में कन्वर्ट कर देगा, और जो रिसीवर एक्चुअल मैसेज में कन्वर्ट करेगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, असेंबलिंग। तो डीअसेंबलिंग मतलब क्या होता है कि अगर मैसेज का साइज बहुत बड़ा है तो सेंडर पहले एक बड़े मैसेज को स्मॉल मैसेजेस में ब्रेक करेगा, उसको बोलेंगे डीअसेंबलिंग, और फिर उस स्मॉल मैसेजेस को ट्रांसमिट करेगा। फिर रिसीवर क्या करेगा, वो स्मॉल मैसेजेस को वापस से कंबाइन करके एक्चुअल मैसेज फॉर्म करेगा, इसको क्या बोलेंगे, असेंबलिंग। तो डीअसेंबलिंग सेंडर साइड होती है और असेंबलिंग रिसीवर साइड होती है। तो दिस असेंबलिंग एंड डीअसेंबलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ अ लेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट डिज़ाइन इशू है राउटिंग। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। There might be multiple paths available between sender and receiver. Layer need to take decision on which path to choose. मान लो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि कंप्यूटर नेटवर्क में ये 5 होस्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में कनेक्टेड है। अब मान लो ये सेंडर है, इस सेंडर को एक मैसेज भेजना है इस रिसीवर को, ठीक है। अब ये सेंडर को इस मैसेज को रिसीवर को भेजना है, तो उसके पास बहुत सारे अवेलेबल राउट है। पहला राउट तो क्या है, ये ए से इसको भेजे, ये वाली मशीन फिर इसको भेजे, और ये अल्टीमेटली ये डेस्टिनेशन रिसीवर के पास जाए, ठीक है। दूसरा अवेलेबल राउट क्या है, एक पहले इस होस्ट मशीन पे जाए, फिर मैसेज इस होस्ट मशीन पे जाके अल्टीमेटली रिसीवर को मिल जाए। तो इसमें 2 डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल है। तो ऐसे अगर बहुत सारे कंप्यूटर से नेटवर्क में, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और लेयर्स को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से पाथ को चूज करना है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं राउटिंग। राउटिंग इज नथिंग बट चूजिंग द बेस्ट पाथ अमंग ऑल पॉसिबल पाथ्स, ठीक है। द पाथ विच विल टेक लेसर टाइम विल बी चूज। ऑब्वियसली जिस पाथ पे सबसे कम टाइम लगेगा वही चूज होगा, ठीक है। तो ये 6 डिज़ाइन इश्यूज थे